नमस्कार साथियों, आज काफ़ी समय बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। दरअसल पिछले करीब 22-23 दिनों से मैं कोरोना की चपेट में था और इसलिए घर पे ही क्वारंटाइन था। मैं और मेरा पूरा परिवार यानी मैं, पत्नी और दोनों बच्चे, हम चारों कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। तो इन 23 दिनों में हमने घर में रहकर डॉक्टरों के गाइडलाइन में इलाज लिया और कुलदेवी माता जी की कृपा से अभी हम सब स्वस्थ हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित होकर कुछ अपने अनुभव आपके साथ साझा करूं, ताकि हो सके कभी काम आए। हालांकि दोस्तों, हम सभी सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना कर रहे हैं, सारी सतर्कता बरत रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कोरोना से दूर रहें। इतना करने के बावजूद भी जैसा मेरे साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है कि हम कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो हमें अपने मन से डर को दूर भगा देना चाहिए, क्योंकि डर किसी भी इलाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें अपने अंदर किसी भी तरह के डर को पैदा नहीं होने देना चाहिए। सबसे पहले काम हमें ये करना है कि जिस दिन हमारे में कोरोना के कोई भी लक्षण उपस्थित हो, मसलन बुखार आना, सिर दुखना, सर्दी जुकाम होना, शरीर टूटना, बदन टूटना या और भी दूसरे जो लक्षण हमें टीवी पे वगैरह दिखाए जाते हैं, अगर ऐसा कोई लक्षण हमें अपने में या अपने परिवार के किसी सदस्य में दिखाई देते हैं, तो बिना वक्त गंवाए आप उसी दिन अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी गाइडलाइन में अपना इलाज शुरू कर दें। ये हुआ पहला काम। और इमीडिएट जो दूसरा काम करना है, आपको सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिल्कुल कट जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इन सब पर कोरोना के बारे में जिस तरीके से खबरें चलाई जाती है, जिस तरीके से ज़रूरी गैर ज़रूरी सूचनाएं दी जाती है, वो कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा करती है, एक डर का माहौल बनाती है। और विशेषकर उन लोगों में जो कोरोना पीड़ित है। मौत के आंकड़े, बीमारी के आंकड़े, इलाजों में गफलत, ये तमाम चीज़ें एक डर, एक पैनिक क्रिएट करती है, जो किसी भी मरीज़ का ढंग से इलाज होने नहीं देती। वो शारीरिक रूप से तो पीड़ित होता ही है कोरोना से, साथ ही साथ इस नकारात्मक खबरों से वो मानसिक रूप से भी टूट जाता है और उसका इलाज बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी अहम काम दूसरा ये भी कर देना कि आपको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ दिनों के लिए पूरी दूरी बना देनी चाहिए। तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें, चाहे अपने परिचित हो या अपने दोस्त हो, मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसे लोगों से फ़ोन पर बातचीत करनी बंद कर देनी है जिनकी भाषा नकारात्मक है, जो आपकी बीमारी को लेकर नकारात्मक बातें करते हो, आपको डराते हो, आपको तरह तरह की कहानियाँ, समाचार सुनाते हो कि इस बीमारी से आज उसकी डेथ हो गई, कल उसकी मौत हो गई, परसों वो चल बसा। दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बातें होती है, ये अगर एक बार हमारे दिमाग में घुसती चली जाती है तो एक बेवजह का डर हमारे अंदर बैठ जाता है और ये हमारे कोरोना के इलाज में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना दें। अपने कुछ चंद ऐसे रिश्तेदार और दोस्तों से आप निरंतर फ़ोन के माध्यम से जुड़े रहें जो सकारात्मक हो, जो आपका हौसला बढ़ाते हो, आपकी हिम्मत बढ़ाते हो और जो कोरोना के बारे में जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो रिकवरी हो रही है, लोग जो दिन प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं, वैसी बातें आपके साथ करते हो, ऐसे लोगों के साथ आप बराबर टच में रहें। इससे ना केवल आपका हौसला और हिम्मत बढ़ेगी, बल्कि कोरोना से लड़ने की आपको दूनी ताकत भी मिलेगी और आपकी बीमारी फटाफट दूर होगी, आप फटाफट रिकवर हो जाएंगे। इसी क्रम में चौथा काम हमें ये करना है कि हम अपने जिस किसी भी भगवान को माने, जिस किसी भी इष्ट को माने, पूरी तरह से उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। आप उनसे प्रार्थना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा
उनके निकट रहने की कोशिश करें। जो धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ते हो, जिस पर आप पर विश्वास हो, आप उसका अध्ययन करें। मानकर चलिए, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, अगर उस समय हम अध्यात्म में डूब जाते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने कुलदेवी माता को याद करते हैं, या हम अपने उन भगवान को याद करते हैं जिनमें हमें श्रद्धा है, तो यकीनन हमारी बीमारी बहुत जल्दी दूर होती है और हमें रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। ये मेरा ही नहीं, ये बहुत से लोगों का आजमाया हुआ नुस्खा है और आप भी इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। ये तो हो गया उन बातों का जिक्र जो कोरोना हो जाने के बाद, यानी कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद हमें तुरंत ही कर देना चाहिए। अब रही बात प्रशासन की। प्रशासन के कुछ अपने प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ अपने नियम कायदे हैं जो कोरोना के लिए बने हैं। एक उनका नियम ये कहता है कि भाई 4 या 4 से ज़्यादा जहाँ कोरोना पॉजिटिव हो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दो, सबको घर में क्वारंटाइन कर दो। ठीक है, अच्छा है, ये उनका अपना नियम है, जनहित में बनाया हुआ नियम है। लेकिन इस नियम की कुछ खामियां ऐसी है जिन्हें तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। ये नियम इस तरीके से पैनिक क्रिएट करता है, जो पॉजिटिव लोग हैं, कोरोना पॉजिटिव जो है, उनमें इस तरीके का डर बिठा देता है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। उनको घर में बंद कर दिया जाता है, 14 दिन तक कह दिया जाता है कि भाई आप घर में बंद रहो, दवाइयाँ खाते रहो। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, अच्छी बात है। घर में रहने से निश्चित रूप से दूसरे लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे, वो बचे रहेंगे, ये अच्छी बात है। ये अपना प्रोटोकॉल है और स्थानीय प्रशासन उसे लागू करे, बढ़िया है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में भी आता है। लेकिन साथ ही साथ ये स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य भी है कि जो वो प्रोटोकॉल के नाम पर जिन लोगों को घर में बंद करता है, क्वारंटाइन करता है, कम से कम उनकी सुध भी ले। मान लीजिए आज मैं अपने घर में बंद हूँ, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, मुझे ज़रूरत समय समय पर मुझे अपने या अपने रिश्तेदारों के खून के जांच करवानी है लेबोरेटरी में, मैं कैसे करवाऊँगा? मुझे तो ये कह दिया गया कि भाई आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको घर में ही रहना है। तो अब मुझे जो मेरे इलाज के लिए जो मेरा मूलभूत अधिकार है, मुझे इलाज करवाने का मूलभूत अधिकार है, तो उसके लिए मुझे जांच करवानी है, तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? मैं लैब तक पहुंच नहीं सकता। अच्छा, लैब वाले इतने बिजी है इन दिनों कि वो हर एक के घर पे जा नहीं सकते। तो क्या ये प्रशासन का कर्तव्य नहीं है कि वो कुछ ऐसी पुख्ता व्यवस्था करे कि घर में क्वारंटाइन जो भी लोग हैं उनको अगर रक्त जांच की या किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता हो तो वो व्यवस्था करे। पैसा भले वो उनसे चार्ज करे, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम वो व्यवस्था तो करे। किसी लैब वाले को भेजे, हॉस्पिटल वालों को भेजे कि भाई आप उनका ब्लड लीजिए, उनकी जांच कीजिए, ताकि उनका इलाज सतत हो सके। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप ऐसी डिमांड प्रशासन से, किसी से करते भी हैं, स्थानीय प्रशासन से, तो आपको तरह तरह के नियम, कानून, कायदे ऐसे बता दिए जाते हैं कि अगर जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं है, वो तो बेचारा चुप बैठ जाएगा कि छोड़ो भाई, ये अपने बस का नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इलाज में देरी होगी, उसका इलाज जिस सही तरीके से होना चाहिएगा वो नहीं हो पाएगा। किसी क्षेत्र को आप कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, उनके घर के बाहर बल्लियां लगा के चले जाते हैं, ठीक है, आपका प्रोटोकॉल है, आप कीजिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे उस घर में बंद व्यक्तियों की मानसिकता पर कितना गहरा आघात लगता है? आप उनके घर के चारों तरफ बल्लियां लगा के चले जाते हैं, एक तरह से उनको कैद खाने में डाल देते हैं, जैसे कोई हिंसक पशु हो और उसको बाड़े में बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है। और ऊपर से देखिए आप कि कम से कम जिसके घर के में आप बल्लियां लगा रहे हैं उसको एक सूचना तक आप नहीं देते, एक मैसेज तक नहीं करते, एक फ़ोन कॉल्स करके उसको बताते नहीं हैं कि आप कंटेनमेंट जोन में हैं, आपके घर के वहाँ बल्लियाँ लगाई जा रही है और आपको 8, 10 या 14 जितने भी दिन हैं आपको घर में रहना है, आपके वहाँ बल्लियाँ लगी रहेगी। बिना सूचना दिए कुछ अधिकारी आते हैं, धमक के साथ आपके घर का मौका मुआयना करते हैं, बल्लियाँ लगा के चले जाते हैं। जब आपके घर के बड़े बूढ़े बाहर जाके देखते हैं, अंदर से देखते हैं कि यार घर के चारों तरफ बल्लियाँ, ये क्या है, तो आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति को अगर और बीमार करना हो तो ये तरीका है। प्रशासन को इसके ऊपर बहुत ध्यान से गौर करना चाहिए। लगाइए, प्रोटोकॉल है आपका,
आप कंटेनमेंट जोन में बल्लियाँ लगाइए, लोगों को घर में क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन उन्हें सूचित तो कीजिए, उन्हें हिम्मत तो दीजिए, ढांढस तो बनाइए, उन्हें कम से कम ये तो बताइए कि भाई ये बल्लियाँ कब तक रहेगी, तब तक आप घर में हैं, आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे मदद मांगे। कोई जिक्र नहीं। ये अजब से अधिकार हैं भाई, अधिकारी है इसका मतलब आप ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने अधिकारों को ध्यान में रखें, आके ठसक के साथ बल्लियाँ लगा के निकल जाएं। जहाँ बल्लियाँ लगा रहे हैं उनको सूचना तक भी आप नहीं दें। माफ़ कीजिए, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा तो हिंसक पशुओं के साथ किया जाता है। एक सभ्य समाज में इस तरीके से काम नहीं किया जाता। अरे भाई, कोरोना अगर किसी को हुआ है, कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो उसने आमंत्रित नहीं किया था, उसको चपेट में आ गया है, वो कहीं हो गया है, तो वो तो समाज की या आपकी प्रशासन की दया का पात्र होना चाहिए। उसको आपकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि उसको एक तरफ करके पटक देने की, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तो इस पर प्रशासन को खास करके गौर करना चाहिए। आपके प्रोटोकॉल में मानवीयता ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी का मामला है, ये कोई अपराध का मामला नहीं। जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने घर में बंद हो जाते हैं, तब निश्चित रूप से आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं। कोरोना के मामले में आप वैसे भी जानते कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई आपका परिचित, आपका रिश्तेदार भी, निकटतम रिश्तेदार भी कई बार से आपके घर में आके रह नहीं सकता, आपकी मदद कर नहीं सकता। ऐसे में काम आते हैं आपके पड़ोसी, आपके दोस्त। मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे पड़ोसियों ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स किए, उन्होंने कहा कि भाई अशोक जी, आपको कोई भी ज़रूरत हो, जब भी आपकी इच्छा हो, हमारी ज़रूरत आपको लगे, आप निसंकोच हमें बताइए, हम आपका हर काम करेंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन दोस्तों, एक थोड़ा सा मुझे दुख भी यहाँ पे है कि जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो हमारे पार्षदगण हैं, जो हमारे मोहल्ले में हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, ऐसी स्थिति में कम से कम उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे आसपास हम जिनसे वोट मांगते हैं, मिलते हैं, हमारे मित्र हैं, वो बीमार है, आज घरों में बंद हैं, तो एक आध फ़ोन कॉल हम उनको करके पूछ लें कि भाई आप कैसे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। मेरे पार्षद मित्र, मेरे पड़ोसी हैं, अच्छे मित्र हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 20 दिनों जब तक मैं घर में रहा, उनका एक फ़ोन कॉल मेरे को नहीं आया। हो सकता है वे सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं होंगी, और भी उनको काम बहुत रहते हैं, वो समाज के काफ़ी काम करते हैं, मैं प्रशंसक हूँ उनका। लेकिन यहाँ मेरे को थोड़ा सा ज़रूर लगा कि वो एक आध फ़ोन कर लेते, पूछ लेते हैं कि भाई आपको कोई काम तो नहीं है। बहरहाल, मैं ये अपने पार्षद के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे मोहल्लों के लिए, तमाम पार्षदों के लिए बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप चुनाव के वक्त घर घर घूमते हैं, वोट मांगते हैं, सबसे सहयोग मांगते हैं, तो कम से कम जब आपके मोहल्ले का, आपके परिचित, आपका वोटर अगर किसी परेशानी में पड़ता है, कोरोना जैसी महामारी में फंस जाता है, घर में बंद हो जाता है, तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि आप उनसे कम से कम फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़े रहें, उनसे पूछें, उनको मदद का आश्वासन दे दें, पूछ लें कि भाई आपको कोई काम तो नहीं है। इतना ही बहुत है उनके लिए। अगर ऐसा होता है तो एक राजनीति में मानवीयता का चेहरा भी आता है, आपकी इज्जत भी बढ़ती है। नहीं तो ठीक है, फिर बड़े नेताओं के साथ आप फ़ोटो खिंचवाते रहें, माला पहनते रहें, वो अपनी जगह है। वोट आखिर आपको आपके लोग देते हैं, आपके मोहल्ले वासी देते हैं, तो उनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी बातें शायद चुप सकती है, लेकिन क्या करूं, लेखक हूं, पत्रकार हूं, सत्य को समाज के सामने रखना मेरा कर्तव्य है, और मैं रखूंगा। ये अपने लिए नहीं, ये मैं अपने उन लोगों के लिए भी रखता हूं जो कभी भी कोरोना महामारी की चपेट में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आखिर उनकी परेशानियों को दूर करने का जिम्मा कुछ तो स्थानीय नेताओं का बनता ही है। अब मैं बात करना चाहता हूं हम में से कुछ ऐसे लोगों की जो अपने दोस्त, यार, मित्र या परिचित के या रिश्तेदार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनसे फ़ोन कॉल्स करते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए। लेकिन माफ़ करें, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पीड़ित व्यक्ति से कैसे बात की जाती है वो नहीं जानते।
वे किसी कोरोना पॉजिटिव से बात करेंगे तो बड़ा अफसोस जताएंगे, बड़ा डर बताएंगे, इधर उधर लोगों के मरने की खबरें सुनाएंगे। ये ठीक नहीं है। ऐसा करके हम किसी बीमार व्यक्ति को और बीमार करते हैं। तो अगर हम किसी बीमार व्यक्ति के साथ सकारात्मक बात नहीं कर सकते, उसको प्रोत्साहन नहीं दे सकते, उसका उत्साह नहीं बढ़ा सकते, उसके ठीक होने में सहभागिता नहीं कर सकते, तो माफ़ कीजिए, आप फिर ऐसे लोगों को फ़ोन मत कीजिए। फिर हमारी मेहरबानी यही होगी कि हम ऐसे लोगों से बात ना करें, हम चुप रखें अपना मुंह, क्योंकि ये टाइम बड़ा डरावना होता है, बड़ा भयानक होता है। जो इस दौर से गुजरता है वो जानता है। तो उसके सम्मुख कुछ डरावनी बातें करके या उसको हतोत्साहित करने वाली बातें करके हम उसका नुकसान नहीं करके उसका बहुत बड़ा फ़ायदा करेंगे अगर हम उससे बात नहीं करेंगे। अब अंत में दोस्तों मैं एक बात करना चाहूँगा भगवान की। हम सभी किसी न किसी भगवान में आस्था रखते हैं, अपने इष्ट में आस्था रखते हैं, अपने कुलदेवी माता में आस्था रखते हैं। रखना भी चाहिए। हम मंदिर में भी जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते नमस्कार करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करना। लेकिन जब वो आ जाते हैं हमारी रक्षा करते हैं, हम उन्हें नहीं पहचान पाते। दोस्तों मेरी अपनी बात बताऊं, मैं 20-21 दिनों तक से घर में बंद था। घर में ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि खाना बना लिया जाए। अब आप सोचिए, अगर घर में खाना नहीं बने, बुजुर्ग माता पिता हो, आपका परिवार हो, 20-21 दिन आप कैसे गुजारेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ लोग होते हैं जो भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ। मेरे अपने कुछ लोगों ने, दोस्तों ने मेरे लिए 20-21 दिन तक जिन परिस्थितियों में मैं रहा, मेरी बहुत मदद की। मुझे 17-10 दिन तक उन्होंने मेरे लिए खाना की व्यवस्था की। वे खाना समय समय पर खाना लेके आते, रख जाते। दोस्तों क्या वो भगवान से कम है? क्या मैं उनमें भगवान का रूप नहीं देखूं? भगवान उनसे अलग क्या होगा? जब हम मुसीबत में पड़े हो, भगवान तभी तो मदद करने आता है। कुछ लोगों ने जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी बाज़ार से दवाइयाँ ला के दी, मुझे फल सब्जियाँ ला के दी। क्या वो भगवान से कम थे? मेरे लिए वो साक्षात भगवान ही थे। भगवान ने ही उन्हें भेजा था अपने रूप में। इंसान के रूप में थे, लेकिन उनके अंदर भगवान जरूर था। मेरे कुछ शुभचिंतक मुझे फ़ोन करते रहे, आस पड़ोस वाले भी करते रहे कि भाई आपको कोई भी आवश्यकता हो आप बताइए, कोई भी काम हो हमें बताइए। और उन्होंने किया। जिसको काम बताया उन्होंने किया, जिसको नहीं बताया उन्होंने भी किया। उन्होंने पता नहीं कैसे हमारी ज़रूरतें समझी और वो ज़रूरतें पूरी कर दी। क्या वो सारे लोग भगवान से कम थे? मैं इन सारे इंसानों में भगवान को देखता हूँ और यकीनन भगवान आता है। आप उसको देख सकते हैं। लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। मैं कहता हूँ ऐसे समय हम भगवान को देखते हैं, पहचान नहीं पाते। तो वो सारे तमाम लोग भगवान थे। मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा नहीं करूँगा, क्योंकि शुक्रिया बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। भगवान के लिए शुक्रिया अदा करना बहुत छोटा शब्द है। मैं तो कहता हूँ ये उसकी कृपा है, उसकी मेहरबानी है कि वो विभिन्न रूपों में मेरे समक्ष आए, मुझे मदद की और मुझे इस बड़ी बीमारी से बाहर निकाला। मैं तमाम डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो दवाई वाला हो, चाहे वो लैब वाले हो, चाहे भोजनशाला वाले हो, चाहे मुझ तक भोजन, फल फ्रूट, दवाइयाँ पहुँचाने वाला हो, या चाहे मेरे से काम करने वाला हो, या फिर चाहे मुझे फ़ोन करके मेरा हौसला बढ़ाने वाले हो, मेरा हिम्मत बढ़ाने वाले हो, मुझ में जीवन का संचार करने वाले हो। इस कोरोना को हराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिसने भी मेरी मदद की, मैं उन सब का शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों जीवन में ऐसा कभी मौका आ जाए तो घबराएं नहीं, डरें नहीं। आपके जीवन में भी भगवान आएंगे, अलग अलग रूपों में आएंगे, आप उनको पहचानें। खुद की मदद खुद करें, हौसला रखें, हिम्मत रखें और नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। जो लोग सकारात्मक बातें करें, आपका हौसला बढ़ाए, आपकी हिम्मत बढ़ाए, आपको इस महामारी से निकलने में मदद करें, हमेशा उनसे बातचीत करें, उनके साथ रहें, उनको अपने साथ रखें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।